जय हिंद दोस्तों, मैं अनिल यादव अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा क्लासेस पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम आपको मैथ पढ़ा रहे हैं। मैथ में आज हम परसेंटेज का विविध लेकर आए मिसलेनियस, जिसमें आज हम लगभग आपको हर टाइप के क्वेश्चन, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चन शामिल करने वाले हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इस वीडियो में शामिल होने वाले हैं। तो चलिए आज देखते हैं। दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है एक परीक्षा में 48% छात्र विज्ञान में उत्तीर्ण हुए, जबकि 56% छात्र गणित में अनुत्तीर्ण हुए। यदि 32% छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हो तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण हुए? तो इसको हम दो विधि से कर सकते हैं, या फिर दोनों को हम मान सकते हैं उत्तीर्ण से या फिर अनुत्तीर्ण से। यानी जब भी बनाइए या फिर दोनों को उत्तीर्ण बना लीजिए या फिर अनुत्तीर्ण बना लीजिए। तो एक तरफ मान लीजिए इसको हम वेन आरेख से हल करेंगे। वेन आरेख से यहाँ पर दिया है एक गणित में तो साइंस में, और एक क्या दिया है गणित में यानी मैथ में। साइंस में 48% छात्र उत्तीर्ण हुए, यानी 48 केवल साइंस में नहीं कहा, केवल 48% का रहा है। यानी 48% का मतलब या तो वह कुछ ऐसे भी व्यक्ति होंगे, ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जो गणित और साइंस दोनों में पास हुए होंगे। और कह रहा है 56% छात्र गणित में अनुत्तीर्ण हुए। अगर 56% छात्र अनुत्तीर्ण हुए यानी फेल हुए तो पास कितने हुए होंगे? 100 - 56 यानी 44% छात्र गणित में पास हुए और 48% छात्र साइंस में पास हुए। दोनों में मिलाकर मान लीजिए कि x% ऐसे छात्र थे जो दोनों विषयों में पास हुए। हमसे कह रहा है कि 32% ऐसे छात्र थे जो दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए, यानी दोनों भी विषयों में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या कितनी है? 32 है। अगर केवल साइंस का निकालना होगा तो लिखेंगे 48 - x। अगर केवल मैथ का निकालना होगा तो 44 - x, और यह सभी योग होगा तो 48 - x प्लस x प्लस 44 - x और बराबर, क्योंकि 32% ऐसे स्टूडेंट हैं जो दोनों विषयों में फेल हुए हैं, तो 100 - 32। अगर यहां से देखेंगे तो 48 और 44 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 - 4 = 12, 4 - 4 = 8 - 9 = 92 माइनस x बराबर, अगर 100 में से 32% हम 32 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा? 10 में से 2 गया 8 और यहाँ 9 में से 3 गया 68 हो जाएगा। इसको अगर हम घटाएंगे तो 92 - 68, अगर घटाएंगे 12 में से 8 गया तो 4 और यहाँ 8 में से 6 गया तो 2, यानी 24% ऐसे विद्यार्थी थे जो दोनों विषयों में पास हुए। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा? सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ, 20% मत अवैध थे। यदि मतों की कुल संख्या 16,250 थी तो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध मतों की संख्या कितनी थी? यानी दूसरे उम्मीदवार को, जो उम्मीदवार हार गया उसको कितनी संख्या प्राप्त हुई, वोटों की संख्या। तो हम इसको ध्यान से देखें। दिया है दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में दो उम्मीदवार, कुल वैध मतों का कितना? 60% प्राप्त हुआ। तो कुल मतों की संख्या कितना दे रखा है? 16,250 16,250 दे रखा है। यदि उसमें से कितना 20% मत अवैध हो गए तो 20% को हम फ्रैक्शन में बदल लेंगे तो 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5। 1/5 यानी 5 में से 1 अवैध हो गया तो वैध कितना बचा? यानी 4/5 वैध बचा। ठीक है। अगर उसमें दो उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को 60% मत प्राप्त हुआ तो दूसरे उम्मीदवार को, यानी अगर एक को 60% मिलेगा तो दूसरे उम्मीदवार को 40% मिलेगा, यानी दूसरे वाले को 40% और 40% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? 2/5। और यही तो हमसे पूछ रहा है 40%, यानी 2/5।
अगर हम इसको काटेंगे तो 5 से काट दीजिए, 5 तिहाई 15 और कितना बचा 1, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 3 3250। फिर 5 से काटेंगे तो 5 36 और यहाँ 5 पचे 25 यानी 650। 650 गुणे 4 दूनी 8, अगर गुणा कराएंगे तो 0, 8 पंचे 40 कैरी 4 हो गया, 8 छाक 48, 48 और 4 कितना होता है 52 होता है। यानी कुल वैध मतों की, जो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध मतों की संख्या कितनी है 5200, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है एक परिवार चावल सब्जियों और यातायात पर 9:11:5 के अनुपात में खर्च करता है। यदि इनकी कीमतों में क्रमशः 10%, 20% और 30% की वृद्धि होती है तो परिवार की वस्तुओं के कुल खर्च में कितनी वृद्धि होगी। अगर हम यहाँ पर देखें परिवार की खपत कितना है, चावल पर, सब्जी पर और यातायात, कितना 9, 11 और 5 दे रखा है। 9, 11, 5 के रेशियो में दे रखा है। इसको हम बना लेते हैं 900, 1100 और 500 आराम से, ठीक है। 900, 1100 और 500 कह रहा है इसकी कीमतों में क्रमशः 10%, 20% और 30% की वृद्धि होती है। यानी 10% की वृद्धि होती है तो 10% का अगर हम फ्रैक्शन बनाएंगे तो 1/10 हो जाएगा, यानी 10 में 1 की वृद्धि। यानी इसमें अगर हम 10 में 11/10 का गुणा कराएंगे तो 11 9 99, यानी कितना हो जाएगा 990 हो जाएगा। अगर 20% की वृद्धि हो रही है तो 20% का अगर फ्रैक्शन बनाएंगे तो 1/5 हो जाएगा, यानी 5 में 1 की वृद्धि, यानी 1100 गुणे 6/5। 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, गुणा कराएंगे तो 0, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 1 13, 1320 हो गया। फिर अगली बार 30% की वृद्धि और 30% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 3/10, यानी 3 में 10 की वृद्धि, तो कितना हो जाएगा 500 का 13/10। अगर गुणा कराएंगे 13/65 यानी 650 हो जाएगा। तो हमसे पूछ रहा परिवार की कुल खर्च में कितनी वृद्धि हुई। तो पहले कितना खर्च होता था 900 इधर, 1100 इधर और 500 इधर। 900 में 1100 जोड़ेंगे तो 2000, 2000 में 500 जोड़ेंगे यानी कितना हो जाएगा 2500। पहले कितना खर्च होता था 2500। अब कितना खर्च होता है तो जोड़ लेंगे तो 0, 5 2 7 7 9 कितना होता है 26, 5 2 7 5 2 7 9 7 16, कहीं कितना आ गया 1। फिर 6 3 9 9 9 18 18 और 1 19 और यहाँ पर 1 और 1 2, यानी पहले 2500 खर्च होता था, अब कितना होने लगा 2960, यानी कितना बढ़ गया है। अगर हम यहाँ पर घटाएंगे तो 0 6 4, यानी 460 की वृद्धि हुई। 460 की वृद्धि हुई है 500 में, 460 की वृद्धि हुई है 2500 में, 2500 में और गुणे 100। अगर 0 से 0 काट देंगे, 25 से काटेंगे तो 25 से कम 25 और यहाँ पर अगर हम घटाएंगे तो 25 में अगर इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा 21, ठीक है। 21 यानी 21 हो जाएगा 210 हुआ, 25 8 200 यानी 18 यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा 18.4% आएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा सही उत्तर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है राम अपने वेतन का 20% किराना पर और शेष का 30% मासिक घर के किराए पर खर्च करने के बाद एक व्यक्ति के पास, मतलब राम के पास 8400 रुपए बचता है तो उसका मासिक वेतन कितना 42,000, 28,000,
15,000 और 16,800 यही दिया होगा। यानी अगर हम मान लें अंतिम में कितना बचता है, राम के पास 8400, यानी अंतिम में 8400 बचता है, बराबर पहले शुरुआत में उसका वेतन नहीं पता था, मान लीजिए X रुपए था, जिसमें से 20% किराना पर खर्च करता, तो 20% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 1/5, यानी 5 में से खर्च करता है तो बचाता कितना है 4/5। फिर शेष का 30% मासिक घर के किराए पर, यानी 30% खर्च करता है तो 30% का 3/10, यानी 10 में से 3 खर्च करता है तो बचाता कितना है 7/10। अगर हम यहां से देखें तो 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 2100, 7 से काटेंगे 7 त्रिक 21, 300, x बराबर हो जाएगा 10 बचे 50, यानी इसका गुणा कराएंगे 5 तिहाई 15, 1 जीरो इधर 2 जीरो इधर, यानी 3 जीरो 15,000, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है यदि किसी संख्या के 78% को 396 में जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणाम वह संख्या ही होती है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। यानी हमसे कह रहा है किसी संख्या का 78%, मान लीजिए वह संख्या 100%, यानी 78% में अगर हम कितना जोड़ दें 396 जोड़ देते हैं तो वह संख्या यानी 100% संख्या प्राप्त होगी। अगर इधर लेके आएंगे 100% में से 78% निकालेंगे तो कितना बचेगा 22%, यानी 22% का मान 396 दे रखा है। अगर इसको हम काटेंगे तो 22 से काटेंगे तो 22 एक कम 22, 1% का मान हो जाएगा 22 एक कम 22 कितना बचा, और 22 अट्ठे 8 बच जाएगा, यानी 18 बार 22 18 ही हम जाता है 396। तो हमसे पूछ रहा वह संख्या, हम संख्या कितना माने 100, यानी 2 जीरो इधर तो 2 जीरो इधर, यानी इसका मान कितना हो जाएगा 1800। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा सही उत्तर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया 27,000 विद्यार्थियों के एक कॉलेज में 75% लड़के हैं, यदि 50% लड़कियां और 70% लड़के परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कितने विद्यार्थी, तो कितना दिया है 27,000, इसको हम रोक छोड़ देते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें बॉयज कितने हैं, अगर 75% बॉय है तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, गर्ल्स हमारी हो जाएंगी 25%। अगर बच्चे 75% तो बच्चियां कितनी हो जाएंगी 25%। अगर लड़के कितना 50% लड़कियां फेल हो रही हैं तो 50% लड़कियां पास भी होंगी, यानी फेल और पास, यानी 50% फेल हो रही हैं तो 50% पास भी होंगी। और लड़के अगर 70% फेल हो रहे हैं, लड़के 70% फेल हो रहे हैं तो पास कितने हो रहे होंगे 30%। 70% फेल हो रहे होंगे तो कितना पास हो रहे होंगे 30%। कह रहा है कि तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या यानी दोनों को मिलाकर कितने परसेंट लोग पास हो रहे हैं। तो अगर 30% पास हो रहे हैं तो 75 का 30/100 कर देंगे और प्लस अगर इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा 0, और यहाँ से 75 तिया कितना होता है 5 तिहाई 15 और 7 त्रिक 21 और 22, यानी 22.5% हो गया, लड़के पास हो गए यहाँ से। और लड़कियों में से 25% का 50% लेंगे तो कितना हो जाएगा 50/100, यानी हो जाएगा इसका आधा, यानी 12.5%, 12.5%। टोटल मिलाकर कितना परसेंट हो रहा है, अगर टोटल मिला लिया जाए तो 0, और यहाँ से 2 2 4 और 1 5 और 2 और 1 3 और 2 और 1 3 हो गया, सही 35% आया। और 35% का मान हमसे पूछता है। 100% का मान 27,000 दे रखा है, यानी 100% का मान हमसे 27,000 दे रखा है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 का मान 27 आ गया, तो 35% का मान पूछ रहा है, तो 35 × 270। अगर यहाँ पर हम देखेंगे तो 9 का गुणज होना चाहिए,
अगर यहाँ पर देखें तो 9 का गुणज होना चाहिए, यानी 9 से कटने वाली संख्या होनी चाहिए। अगर यहाँ पर देखें तो 9 6 5 11, यानी यह नहीं डिवाइड होगा। 5 5 10, यह भी नहीं होगा। 5 3 8, यह भी नहीं होगा। 5 4 9 9, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर होगा। या फिर आप पूरा करा लीजिए तो 0 5 7 35, 3 कैरी और 7 3 21, 5 2 10, 21 10 31, 3 कितना होता है 34, कैरी 3 आ गया, 21 44, 3 दूनी 6 और 6 4 कितना होगा, 6 3 9 होता है, यानी 9450। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है घनाभ के आकार वाले एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में क्रमशः 20%, 25% और 30% की वृद्धि की जाती है, तो घनाभ के आयतन में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे उसकी कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः दिया हुआ है, तो 20% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 1/5, यानी 5 में 1 की वृद्धि हो रही है। फिर 25% का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 1/4, यानी 4 में 1 की वृद्धि हो रही है। फिर 30% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 3/10 हो जाएगा, यानी 3 में 10 की वृद्धि। अगर 5 में 1 की वृद्धि, यानी 5 से कितना हो गया 6, फिर 4 में 1 की वृद्धि, यानी 4 से कितना हो गया 5, फिर 10 में 3 की वृद्धि, 10 से कितना हो गया 3। अगर हम यहाँ पर देखें तो गुणा करा दीजिए, 5 चौक के 20 दहाम में 200 और इसका गुणा कराएंगे 6 5 30, 13 3 39, यानी 390 हो गया, 13 3 39, 390 हो गया। या फिर आप इसको 5 से 5 काट सकते थे, 10 चौक के 40 हो जाता, 13 छक्का 78 हो जाता, इससे दिया जाता। तो यहाँ से अगर हम देखें 200 से कितना 390, यानी कितना बढ़ा 190 बढ़ा, किस पर 200 पे और गुणे 100, 2 0 से 2 0, 2 से काटेंगे तो 2 9 18 और 2 5 10, यानी 95% की वृद्धि हो रही है। यहाँ पर 95, 190 हुआ ना ज़्यादा, तो 95% की वृद्धि, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है एक कर्मचारी के वेतन में 30% की वृद्धि की गई, जिससे उसका वेतन 910 रुपए हो गया। वेतन में वृद्धि से पहले उसका वेतन कितना था, यानी वेतन बढ़ने से पहले उसका वेतन कितना था। तो हमसे कह रहा है कितना परसेंट की वृद्धि हो गई, 30%, और 30% का फ्रैक्शन हो जाएगा 3/10, 3/10, 10 में 3 की वृद्धि हुई, यानी 10 से कितना हो गया 13, और 13 का मान हमें दे रखा है 910, यानी 13 का मान 910, 13 7 91, यानी 1 का मान 70 आ गया। हमसे 10 का मान पूछ रहा है, यानी कितना आ गया 700 रुपए। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है बिजली के बल्बों की एक खेप में 4% टूट गए और शेष में से 25% दोषपूर्ण पाए गए। यदि टूटे और खराब बल्बों की कुल संख्या 112 है, तो खेप में बल्बों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसको हम सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, माना कुल बल्बों की संख्या बराबर x, कुल बल्ब बराबर x। अब उसमें से 4% खराब हो गए यानी टूट गए, तो 4% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 1/25, 1/25, यानी 4x का 1/25 तो खराब हो गए हमारे, यानी टूट गए, सॉरी टूट गए। 1/25 क्या हो गए, टूट गए। फिर बचे कितने, बचे हमारे x का 24/25, यानी क्योंकि कह रहा है शेष में से 25% दोषपूर्ण पाएंगे, यानी 24/25 में से दोषपूर्ण पाएंगे। अब 25% दोषपूर्ण पाएंगे, यानी 25% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 1/4, यानी 1/4 दोषपूर्ण पाए गए, यानी खराब थे 1/4, और कुल मिलाकर इन दोनों की संख्या, यानी टूटे हुए और खराब बल्बों की कुल संख्या 112 है। तो हमसे पूछ रहा है, अगर यहाँ से काटेंगे तो 4 छंग 24, यानी x/25 और प्लस 6x/25 और बराबर कितना हो जाएगा 112। अगर जोड़ेंगे तो 7x हो जाएगा,
7x/25 बराबर कितना दे रखा है 112। 7 से काटेंगे तो 7 एकम 7 और 4 बचा 7 6 42 यानी 16 हो गए। तो x बराबर लिख सकते हैं 25 छक्का 150 कैरी आए 15 और 25 एकम 25 15 कितना होता है 40 यानी 400 बल्ब। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा सही उत्तर। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही बस। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा। दोस्तों आपका यह परसेंटेज का एक छोटा सा सीरीज हम लेकर आए थे जो आज कंप्लीट हुआ। इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे क्वेश्चन हम यूट्यूब पर लेकर आने वाले हैं। तो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और चलिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।